दुर्गा माता। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करती हैं तथा कहावर पुष्पों की माला धारण किए हुए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का सा प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर चले। फिर गिरिराज पर्वत के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्यम करने लगे। किसी ने धनुष तान ली, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उस शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उसके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयानक जान पड़ती थी। उसका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उसकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थीं। वे अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की ओर सेना पर टूट पड़ी। उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्वती कोश अंगशूधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथियों के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा जाती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार गिराती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड्ग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं का भक्षण करने में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित किया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे कि मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के ऊपर में प्रवेश कर रहे हों।
तब भयंकर गर्जन करने वाली कालिका ने अत्यंत रोष में भरकर विकराल अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हुं का उच्चारण करके चंड पर घाव किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मारा गया देख मुंड की देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे ही तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी मुंड और चंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड मस्तक हाथ में ले चांडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्य को देखकर काली मई चांडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण सर्वरित मन्वंतरित कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध का नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय।